अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। स स स ग ग रे रे सा नि 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 सा सा। यह एक अकाट्य सत्य है कि हर इंसान को अपने परिवार से बेहिसाब प्यार होता है और वो उनकी भविष्य के लिए अपने जीवन को भी खुशी खुशी कुर्बान कर सकता है। साल 1974 में इसी मानवीय भावना के इर्द गिर्द घूमती एक फिल्म आई जिसका नाम था मजबूर। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। ये लो माँ, इतनी बहादुर लड़की और जरा सी बात पे रोने लग गई। चलो हंसो हंसो हंसो। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। डॉक्टर साहब मुझे बीमारी क्या है? मुझे क्या बीमारी है डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ। इसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर। सुचित्रा फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था प्रेम जी ने, निर्देशन किया था रवि टंडन ने तथा कहानी, पटकथा व संवाद लिखे थे सलीम जावेद ने। तकरीबन 2 घंटे 28 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 6 दिसंबर 1974 को तथा इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, प्राण, सत्येन कप्पू, इफ्तेखार, सुलोचना लाटकर, फरीदा जलाल, सुधीर, मदनपुरी, सज्जन, के.एन. सिंह, पिंचू कपूर आदि। फिल्म मजबूर अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुन तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, रूठे रब को मनाना आसान है और फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। फिल्म के इन बेहद लोकप्रिय गीतों में अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म मजबूर साल 1974 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 12वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 70 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, जिसने 5.25 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म चोर मचाए शोर, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दोस्त, जिसने 2.5 करोड़ रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म मजबूर की कहानी साल 1970 में आई मशहूर अमेरिकन थ्रिलर फिल्म जिग जैग से पूरी तरह से प्रेरित नजर आती है। दोनों ही फिल्मों में नायकों को ब्रेन ट्यूमर होता है और बाद में ऑपरेशन के बाद ठीक भी हो जाता है। दोनों ही फिल्मों में नायक अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आप को एक हत्यारा साबित करता है, जो कि वो नहीं होता है। हाँ, दोनों फिल्मों के कैरेक्टर्स में कुछ आधारभूत अंतर भी देखने को मिलते हैं। मसलन फिल्म मजबूर का नायक शादीशुदा नहीं है तथा उसके परिवार में 2 छोटे भाई बहन और माँ हैं, जबकि जिगजैग का नायक शादीशुदा है और वो खुद को अपराधी अपने पत्नी के भविष्य के लिए साबित करता है। इसके अलावा दोनों फिल्मों के नायकों के उम्र और व्यवसाय में भी अंतर देखने को मिलता है। जहाँ फिल्म मजबूर में नायक एक ट्रैवल एजेंसी में क्लर्क का काम करता है और एकदम युवा है, वहीं जिगजैग का नायक अधेड़ उम्र का है, जो कि एक बीमा कंपनी के लिए काम करता है। फैक्ट नंबर 3, फिल्म मजबूर का क्लाइमेक्स साल 1970 में आई एक अन्य हॉलीवुड फिल्म कोल्ड स्वेट से प्रेरित नजर आती है। दोनों ही फिल्मों में नायक को पहाड़ी रास्ते पर कार चलाते हुए दिखाया गया था। साथ ही दोनों के कारों का न केवल रंग रूप एक से है, बल्कि दोनों कारें एक ही कंपनी के भी हैं। इसके अलावा मजबूर के क्लाइमेक्स में जिस प्रकार घायल प्राण अपनी बंदूक से सत्येन कप्पू को रोकते हैं, ठीक वैसा ही फिल्म कोल्ड स्वेट में भी देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 4, फिल्म मजबूर की सफलता को देखते हुए आगे चलकर इसे अन्य कई भारतीय भाषाओं में रीमेक किया गया, जिनमें प्रमुख हैं साल 1976 में आई तेलुगु फिल्म राजा, जिसमें शोभन बाबू और जया सुधा नजर आए। इसके 3 सालों बाद 1979 में नान वजा वेप्यन नाम से तमिल रीमेक भी देखने को मिला, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में शिवाजी गणेशन और के.आर. विजया नजर आए। इसके ठीक अगले 3 साल बाद 1982 में गुजराती रीमेक भी आया, जिसका नाम था नसीब नो खेल, और अगले 4 सालों बाद 1986 में
सुपरस्टार मम्मूटी फिल्म का मलयालम रीमेक लेकर आए, जिसका नाम था एक कैकलिल। बताता चलूं कि साल 2008 में मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे मिमोह चक्रवर्ती की डेब्यू फिल्म जिमी की कहानी भी कमोबेश मजबूर जैसी ही प्रतीत होती है। फैक्ट नंबर 5, लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने शुरू में मजबूर फिल्म की स्क्रिप्ट सिप्पी फिल्म्स को बेचने की कोशिश की थी और इसकी कहानी रमेश सिप्पी को काफी पसंद भी आई थी, लेकिन उनके पिता जीपी सिप्पी चाहते थे कि सीता और गीता की बेशुमार सफलता के बाद वो एक बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म बनाए, इसलिए उन्होंने इसे मना कर दिया और इसके बाद ही सलीम जावेद ने उन्हें शोले फिल्म का आइडिया दिया था। खैर, जीपी सिप्पी के मना करने के बाद सलीम जावेद ने इसे निर्माता प्रेम जी को सुनाया और उन्हें यह इतनी पसंद आई कि इसे 2 लाख रुपयों में तत्काल ही खरीद लिया। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के निर्देशक रवि टंडन बताते हैं कि अमिताभ बच्चन के ब्रेन ट्यूमर के दर्द को दिखाना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा था। दरअसल उन दिनों भारत में इस प्रकार की बीमारी बेहद रेयर थी और अधिकतर लोगों ने तो इसके बारे में सुना तक नहीं था। ऐसे में चुनौती यह थी कि ब्रेन ट्यूमर वाले दृश्यों को फिल्माते वक्त अमिताभ बच्चन के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज कैसा रखा जाए जो दर्शकों को बीमारी की गंभीरता के बारे में स्पष्ट कर सके। इस तरह से काफी सोच विचार कर यह निर्णय लिया गया कि जिस वक्त दर्द वाले दृश्य आएंगे उस वक्त अमिताभ के कान की तरफ सिर से पसीने की लाइन गिरती हुई दिखाई जाए, साथ ही वो अपने सिर को दोनों हाथों से कुछ यूं थामे मानो उन्हें असह्य पीड़ा हो रही हो। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में प्राण साहब की एंट्री सेकेंड हाफ में काफी देर से होती है, जिससे फिल्म के निर्माता प्रेम जी बेहद परेशान थे, क्योंकि उन दिनों प्राण साहब की स्टार वैल्यू किसी लीड एक्टर से कम नहीं थी और उन्हें फिल्म के अंत में दिखाना लगभग उनकी उपयोगिता को कम करने जैसा था। उन्होंने अपनी यह चिंता निर्देशक रवि टंडन और लेखक जोड़ी सलीम जावेद को बताई। ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि भले ही प्राण साहब की एंट्री लेट हो लेकिन धमाकेदार होनी चाहिए। इस तरह से एंट्री के अगले ही पल प्राण साहब पर एक गाना फिल्माने का निर्णय हुआ जो कि आगे चलकर बेहद लोकप्रिय भी रहा। इस गाने के बोल थे, दारू की बोतल में साहब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। फैक्ट नंबर 8, प्राण साहब पर फिल्माए गए इस गीत के बनने का किस्सा भी बड़ा रोचक है। यहाँ आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि फिल्म के संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से लक्ष्मीकांत जी ने इसका धुन कार में बैठे बैठे ही कुछ ही मिनटों में तैयार कर लिया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब निर्माता प्रेम जी, निर्देशक रवि टंडन और लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया कि प्राण साहब के लिए एक गाना रखा जाए, तब तक फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा गया कि वो जल्द ही एक गाना बना दें जिसे शूट करके फिल्म में जोड़ा जा सके। इसी सिलसिले में रवि टंडन लक्ष्मीकांत जी से मिलने उनके घर गए और वहाँ से उनको लेकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ओर चल दिए, जहाँ प्यारेलाल जी, गीतकार आनंद बख्शी साहब और संगीतकार मंडली पहले ही पहुँच चुके थे। यहाँ लक्ष्मीकांत जी की प्रतिभा देखिए कि कार जब जुहू से निकल रही थी तो उन्होंने उस पर बैठे बैठे ही धुन बनानी शुरू कर दी और बांद्रा स्थित रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक पहुँचते पहुँचते उसे पूरी भी कर दी। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में प्राण साहब ने अपने किरदार के साथ एक बेहद खास चीज जोड़ा था। दरअसल वो जब भी किसी चीज को देखते तो अपने दोनों हथेलियों से दूरबीन बनाकर आंखों पर लगा लेते। यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि प्राण साहब ने यह स्टाइल फिल्म के निर्देशक रवि टंडन से कॉपी किया था, जो कि अक्सर किसी सीन के फ्रेम को देखने के लिए ऐसा ही करते थे। फैक्ट नंबर 10, अमिताभ बच्चन और प्राण साहब के द्वारा अभिनीत सलीम जावेद की तीनों फिल्मों जंजीर, मजबूर और डॉन में एक खास पैटर्न देखने को मिलता है। इन तीनों ही फिल्मों में दोनों एक दूसरे के दोस्त या सहयोगी बनने से पूर्व इनके बीच एक घमासान लड़ाई होती है। साथ ही इस दोस्ती के पूर्व प्राण साहब का किरदार लगभग बुरे कामों में लिप्त होता है। फैक्ट नंबर 11, फिल्म डॉन का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जहाँ डीएसपी डिसिल्वा बने इफ्तेखार साहब विजय बने अमिताभ को डॉन के मरने की बात कहकर उन्हें डॉन के जगह नारंग के गैंग में शामिल होने के लिए कहते हैं और विजय को डॉन का तस्वीर भी दिखाते हैं। दरअसल इस सीन में डॉन की जो तस्वीर दिखाई गई है वो मजबूर फिल्म के दौरान ली गई अमिताभ की तस्वीर है। इस तस्वीर में अमिताभ के द्वारा पहने गए कपड़े और मजबूर के क्लाइमेक्स में पहने गए उनके कपड़े बिल्कुल एक से हैं। फैक्ट नंबर 12, फिल्म मजबूर निर्देशक रवि टंडन की अमिताभ बच्चन के साथ पहली फिल्म रही। आगे चलकर दोनों ने एक साथ साल 1982 में आई फिल्म खुद्दार में काम किया। यहाँ आपको बता दूं कि फिल्म खुद्दार पर भी हमने अनसुनी बातों का ऐसा ही एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। वैसे अमिताभ बच्चन के अलावा फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद के साथ भी रवि टंडन की यह पहली ही फिल्म रही, लेकिन जहाँ टंडन साहब ने अमिताभ बच्चन के साथ दूसरी फिल्म की, लेकिन ऐसा दूसरा मौका सलीम जावेद के साथ नहीं मिल पाया। फैक्ट नंबर 13, अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी के साथ में यह पहली फिल्म थी और दर्शकों ने इसे बेहद पसंद भी किया। इसी कारण
कारण आगे चलकर फिल्मकारों ने इसी जोड़ी को दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान, कालिया और महान शरीकी लगभग दर्जन भर फिल्मों में लिया और इस दौरान यह खबर भी आई कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा है। हालांकि इस बात के न तो उस वक्त और न ही आज कोई पुख्ता सबूत है। फैक्ट नंबर 14, फिल्म में एक छोटी सी भूमिका में किशोर कुमार के छोटे भाई अनूप कुमार भी नजर आए थे, जो कि फिल्म के शुरू में ही ट्रेवल एजेंसी में अमिताभ बच्चन से मिलते हैं, जहां अमिताभ एक क्लर्क के रूप में कार्यरत होते हैं। गौरतलब है कि यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें अनूप कुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। बताता चलूं कि इसके लिए फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में अनूप कुमार को स्पेशल अपीयरेंस के कैटेगरी में क्रेडिट मिला था। फैक्ट नंबर 15, साल 1976 में आयोजित 23वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को 2 नॉमिनेशंस मिले थे। ये नॉमिनेशंस प्राण साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में और फरीदा जलाल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में हासिल हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों अवार्ड्स किसी और ने जीते। बता दूं कि उस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म दीवार के लिए शशि कपूर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म जूली के लिए नादिरा जी को मिला था। तो ये थी अमिताभ बच्चन की बेहद लोकप्रिय फिल्म मजबूर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।